हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का मौसम देख सकते हैं कुछ ऐसा है, बदली वाला, जो बहुत अच्छा लग रहा है फ़िलहाल। और छोटे छोटे नीचे कुछ लोग दिख रहे हैं, जो उसमें से दो मेरे बच्चे हैं, तो मैं विंडो से ही उनको देख रही हूँ। ऐसा होता है ना कि मैं अपने बच्चों को कभी भी अकेले नहीं जाने देती हूँ। आज मेरे बच्चे अकेले गए, मम्मा मुझे नीचे खेलने दो, आज छुट्टी है, अब मुझे जाने दो, मौसम भी अच्छा है। तो मैं बोली जाओ, हिम्मत बांध के भेजी और फिर वो भी हिम्मत बांध के गए, क्योंकि वो भी कभी अकेले नहीं जाते हैं, डरते हैं। फ़िलहाल मैं लिफ्ट से जाने नहीं देती हूँ जब भी अकेले रहते हैं तो। और फिलहाल खेल भी रहे हैं तो मेरे विंडो के सामने ही। मैं बोली पहले सामने आना, मुझे दिखाना, उसके बाद कहीं जाना। तो इधर ही आके दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे को टेंशन लगा है। मेरे को बोल रहे थे मम्मा चलो, लेकिन मेरे को बहुत सारे काम थे सुबह सुबह, जिसकी वजह से मैंने मना करा, तो खुद ही चले गए। जो अभी जाके सामने ही खेल रहे हैं। और बारिश का मौसम है, जो एकदम काला मौसम है, बारिश आने ही वाली है। जो देखते देखते ही बारिश आ भी गई इतना तेज़ों से। जो सुबह से ही बारिश का मौसम बना रखे थे, तो मौसम अच्छा लग रहा था घूमने वाला। तो बच्चे देख सकते हैं फाइनली मेरे भागने लगे, भाग भाग के अब आएंगे वापस, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ों से आई है। और जब भी तेज़ों से इधर आती है तो डायरेक्ट एकदम स्पीड में ही आती है। तो फिलहाल बच्चे मेरे आ रहे हैं सीढ़ियों से, मैं उनको देख ही रही हूँ, क्योंकि लिफ्ट से मैं आने नहीं देती हूँ। मेरे को डर लगता है, लिफ्ट हमेशा बिगड़ता रहता है, कभी भी बच्चे फंस जाएंगे। जो बच्चा फंस जाता है एक बार ना, उसके अंदर एकदम डर बैठ जाता है लिफ्ट को लेकर। इसलिए ना ये हमारी जो फ्लोर की या फिर हमारी बिल्डिंग की लिफ्ट है, हमेशा ख़राब होती रहती है, कभी भी कहीं रुक जाती है। इसलिए उनको आने के लिए मैं कभी लिफ्ट से नहीं कहती, हमेशा बोलती हूँ बेटा सीढ़ी से आ जाओ, भले ही टाइम लगे, लेकिन बच्चों को थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगी। लेकिन सीढ़ी से ही आते हैं और मैं सीढ़ी से ही आने को बोलती हूँ। तो फिलहाल देख सकते हैं मौसम कितना अच्छा लग रहा है, और बारिश भी हो ही रही है। और बच्चे आ गए हैं, अपना कुछ कलाकारी करते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, खेलते रहेंगे। और मैं लग जाऊंगी चाय वाय बनाने में, जो फिलहाल ऑलरेडी रखी हुई हूँ। इससे पहले मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं, झाड़ू पोछा वगैरह, बच्चों का नाश्ता पानी। उसके बाद बच्चे घूमने खेलने के लिए निकले थे, लेकिन मेरे को टेंशन लगा था बच्चे कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, इसलिए मैं विंडो से ही देख रही थी। मेरा और कोई काम हो ही नहीं पा रहा था। जब भी बच्चे आ गए तो फिर मैं चाय रखी, और चाय के साथ मैं पोहा भून रही हूँ। जो मेरे को सूखा वाला पोहा, ये जो चूड़ा पोहा कुछ भी बोल सकते हैं, हम लोग चूड़ा ही बोलते हैं, तो इसको मैं सूखा ही बुनती हूँ, तो अच्छा लगता है मेरे को। तो अब चाय के साथ यही खाएंगे, बच्चे भी थोड़ा बहुत खाना रहेगा खा लेंगे, नहीं तो वो ये सब पसंद ही नहीं करते। और इधर हो रहा है बारिश सुबह सुबह। मौसम अच्छा हो जाता है जब भी बारिश होने लगता है। और फिर बच्चे कुछ देर तक टीवी देखे, और फिर मैं बच्चों को नहलाई लाई, अपने भी खुद भी नहा के फ्री हुई। कपड़े वगैरह भी धोने बाकी है, जब भी मशीन आ गया, ज़्यादा कपड़े होते हैं तो मैं छोड़ देती हूँ उसी में डालने के लिए। तो अभी देख सकते हैं मेरे फिंगर की हालत, ये पता नहीं क्या हो जाता है अचानक ना, कभी कभी होता है ना, मेरा अचानक से दर्द होता है, ये मिडिल फिंगर एकदम फूलने लगता है, अंदर से दर्द होता है, ऐसा लगता है कि पक रहा है, ऐसा फोड़ा वगैरह होता है, वैसा हो जाता है। जो इस समय यही हालात है, बहुत दर्द हो रहा है, रात से ही पूरा दर्द हो रहा है इस फिंगर में। लेकिन फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि हस्बैंड कुछ कर देंगे। फिलहाल मेरे को ही करना है, कुछ भी फिंगर में हो, हाथ में कुछ करना ही पड़ेगा। तो फिलहाल मैं बच्चों को अभी ट्यूशन भेज चुकी हूँ, और मैं फ्री हो गई हूँ अपनी पढ़ाई के लिए। तो मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करती हूँ हिस्ट्री से, जो हिस्ट्री का तीसरा नंबर टॉपिक अपना पढ़ना है। उसके बाद मैं फ़िलहाल टेस्ट भी दूंगी, साथ साथ अब मैं ये करती चल रही हूँ। ऐसे है ना कि जब भी सोच लो को पूरा पढ़ लो, उसके बाद दोनों तो नहीं हो पा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि भूलते चले जा रहे हैं। जब भी 2-3 रिवीजन नहीं होगा, उसके मतलब वैसे अच्छे से नहीं याद हो पाएगा। इसलिए अभी फर्स्ट रिवीजन बहुत पहले हो चुका था, लेकिन अभी इस टाइम है कि जब से स्टार्ट करी हूँ फुल रिवीजन नहीं हो पाया है इसका, तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि भूल गए हैं। तो अभी मैं अपना फर्स्ट रिवीजन ही कर रही हूँ टारगेट के अकॉर्डिंग। तो अभी दूसरा चैप्टर तीसरा चल रहा है। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर लूसेंट का है, लूसेंट से मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ। जब भी इसमें देखी तो मैं सोची कि इसमें कैसा छूट गया। जब भी मैं इसको देख के कंप्लीट करके, हमेशा जो मैं टारगेट नोट करती हूँ उसको देख देख के मैं पढ़ती हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और कौन सा लूसेंट से पढ़ना है, कौन सा पूर्वालोकन से। तो बस वही लगी हुई है अपने पढ़ाई में। और फिलहाल आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे, और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, मतलब कर ही रहेंगे। और अब हम लग चुके हैं तो लगे ही रहना है, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ देना है। अपनी स्ट्रगल तो जारी है, ऐसा ही करते रहना है जब तक सिलेक्शन नहीं होता है। और आप लोग भी अच्छे से लगे रहिए, करते रहिए मन से पढ़ाई। और फिलहाल कमेंट करके मुझे भी बताया करिए। और फिलहाल मेरी पढ़ाई तो अभी अप डाउन चल ही रही है, थोड़ा बहुत हेल्थ इशू की वजह से। तो बस अपनी पढ़ाई वैसे ही कंटिन्यू करना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है। एकदम छोड़ दो तो वो भी हो जाता है कि हाँ लगेगा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, 2-4 दिन हो गया। तो इसलिए कोई भी हालात हो, पढ़ाई तो करनी ही करनी है। तो ऐसे फिलहाल मैं दिन भर एकदम सही रहती हूँ, शाम होते होते पता नहीं क्या हो जाता है मेरे को। तो वही सब प्रॉब्लम है, जो शाम को मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाती हूँ। लेकिन रात में मैं पढ़ी थी शाम को, जो
मोबाइल से पढ़ी थी तो अपना पढ़ ली सोए सोए बेड पे। जो करंट अफेयर पढ़ी थी, जो करंट अफेयर का 3 डे का टारगेट अपना मिला था, 10-15 पेज थे, सारे को मैं पढ़ गई अच्छे से। करंट अफेयर रात भर में वही पढ़ी और एक टेस्ट भी दी थी। तो फिलहाल 30 में से 21-22 आए थे। अभी सुबह में जब भी पढ़ लूँगी उसके बाद फिर से टेस्ट ही दूँगी। और मैं बताई थी कि अभी कपड़े वगैरह मेरे धोने थे, जब भी मैं नहा ली थी, और वॉशिंग मशीन में अब डालना है तो सही रहता है, आराम से पड़ जाएगा। अभी हस्बैंड नहीं आए थे इसलिए मैं नहीं डाली थी कि एक ही बार सारा कपड़ा डाल दूँगी। जब भी ड्यूटी से आया तो वापस मैं सारा का सारा एक ही बार डाली। और बच्चों का भी ड्रेस वगैरह सब कुछ कम से कम 1 बकेट में भर के डेली कपड़ा धोती हूँ। और बाकी बेडशीट कंबल जब भी हो जाए उस दिन 2 बकेट हो जाते हैं। तो फिलहाल इसी वजह से अपना मशीन लिए, जो अब बहुत फ़ायदा करता है। नहीं तो कपड़े धो धो के मेरे एकदम हालत ख़राब हो जाते हैं। तो फिलहाल अभी ये सब अपना चल रहा है। अब जो जहाँ से मिले सब उठा के डालो, आराम से सबको धुलाता रहता है और अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो फिलहाल ये सब मेरा दिन का रूटीन मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगता है, बहुत बहुत थैंक यू। फिलहाल आप लोग अभी आजकल कमेंट नहीं कर रहे हैं। मेरा वीडियो फिलहाल आजकल लग रहा है कि व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो मुझे भी आइडिया नहीं लग रहा है, क्योंकि व्यूज़ नहीं है, आप लोग देखेंगे नहीं तो व्यूज़ कहाँ से आएगा। मतलब आप लोग तक शायद पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि सर्च में ही मेरा चैनल नहीं आ रहा है। जब भी मैं सर्च करके खुद ही देख रही हूँ तो देख रही हूँ मेरा मतलब दिख ही नहीं रहा है जल्दी वीडियो। पता नहीं क्या हो गया है, कैसे हो गया है, ये मुझे भी आइडिया नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, वीडियो कंटिन्यू डालती रहूँगी, कभी तो शो करेगा आप लोग के साथ। और फिलहाल कभी सर्च में आ जाता है, ऐसा नहीं अचानक से होता है। ये जो ऑनलाइन का या फिर सोशल मीडिया जो है ना, रातों रात वायरल करता है किसी को भी, तो वही प्रॉब्लम है। फिलहाल तो मेरा कुछ भी नहीं, कभी वायरल होगा तो हो जाता है 1-2 हज़ार, इतना तक ही जाता है। तो फिलहाल आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। फिलहाल मेरी पढ़ाई जो टॉपिक 2 दिन का पूरा मिला हुआ था सब कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं अपना टेस्ट दी, और टेस्ट का मैं सोची कि आप लोग के साथ शेयर करूँ कितना मार्क्स बना है मेरा। 37 में से 27-28 करीब बने थे। तो फिलहाल वो सब लगाने के बाद फिर मैं खाना पीना बनाई, फिर खाना पीना लेके आ चुकी हूँ अब खाने पीने के लिए। और बच्चे हस्बैंड सब अपना मस्ती कर रहे हैं, एकदम ठंडा मौसम हो चुका है ना, तो अपना खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। और उसके बाद खाना पीना खाने के बाद अब चलते हैं, बच्चों को सुलाएंगे और उसके बाद मैं फिर से अपनी पढ़ाई में लग जाऊंगी। जो इससे पहले मैं थोड़ा बच्चों को पढ़ाई थी और ट्यूशन से भी आए थे, सब इधर उधर फेंक व फाक के ऐसे ही फैला के चल देते हैं सोने। और फिर मैं भी ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ कि बेटा रखो, क्योंकि जब भी वो लग जाते हैं ना तो आधा घंटा काम 1 घंटा लगाते हैं। इसलिए फिर मैं उनको हटा ही देती हूँ और सुला के अपना काम फ्री करती हूँ, ताकि मेरे को अपने आप को टाइम मिले। तो इधर देख सकते हैं अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचूंगी, तीसरे डे के टारगेट पे। जब भी मैं क्वेश्चन अच्छा नहीं हुआ था मेरा ना, 30 में से 30 नहीं आया, तो फिर मैं एक बार बस क्वेश्चन पढ़ी थी, पूर्वालोकन से सारे मैं क्वेश्चन पढ़ गई थी, व्याख्या नहीं पढ़ी थी उसका। फिर मैं दोबारा टेस्ट दी तो मेरे को अच्छा नंबर आया था, खुशी हुई। तो वही मैं सोची कि चलो इसको 2 बार 3 बार रिवाइज़ करो तो ही सही होगा। तो ऐसे ही मैं एक टॉपिक 2-2 3-3 बार पढ़ के, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ के फिर उसके बाद टेस्ट देने जा रही हूँ। तो ऐसे सही बन रहा है और सोच रही हूँ ऐसे ही अगर फुल लेंथ जब भी अपलोड करेंगे तो देंगे। पॉलिटी का फुल लेंथ अपलोड नहीं हो पाया है टेस्ट, मतलब सेक्शन वाइज ही है बस, तो वो मैं फुल नहीं दे पाई, क्योंकि डेली बाय डेली नहीं दे पाती थी ना, तो एक ही बार इकट्ठा हो गया। और फिलहाल लग रहा है कि पीछे का भूल गया, इसलिए अच्छा इसको नहीं जा रहा है, इसलिए पूरा नहीं दी मैं। और अभी हिस्ट्री का जब भी मैं पढ़ती जा रही हूँ, एक टॉपिक अपना टेस्ट देती जा रही हूँ, और यही सोच रही हूँ। फिलहाल अभी तक 2 ही है तो 2 ही मैं दी हूँ, और मतलब 2 टारगेट के अकॉर्डिंग ही मिलता है। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर टेस्ट अपलोड होता है। तो फिलहाल आज शाम तक तीसरा अपलोड हो जाएगा, तो अभी मैं ये पढ़ लूँगी आज तीसरे दिन का टारगेट, तो रात में मैं तीसरे का अपना दे सकती हूँ टेस्ट। तो ऐसे ही सब मैं अपनी मैनेज करती हूँ, पढ़ाई और टेस्ट सब कुछ, ताकि अच्छे से स्कोर कर पाऊँ। जब ये एग्ज़ाम आने वाला है, हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एकदम टारगेट है, फोकस है आरओ का, तो बस अपनी स्टडी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार आते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी मेरे लिए सजेशन टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। और फिलहाल मेरी स्टडी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी जब तक मेरे बच्चे सोए रहेंगे। फिर उठेंगे, उनको नाश्ता पानी कराना, पढ़ाना लिखाना, फिर बाहर ले जाना, ये सब लगा रहेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।